नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सैमको ऐप और एंजल वन दोनों ही एप्लीकेशन का कंपैरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी दूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कौन कौन से चार्ज देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये दोनों ही एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो सैमको एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। अगर हम एंजल वन की बात करें तो उसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो एंजल वन है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है सैमको एप्लीकेशन की तुलना में। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर कितने लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर सैमको एप्लीकेशन को 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। और अगर हम एंजल वन की बात करें तो एंजल वन को अभी तक 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स के मामले में एंजल वन के काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड हैं सैमको एप्लीकेशन की तुलना में। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो सैमको एप्लीकेशन के अंदर आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज के रूप में 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है। एंजल वन के अंदर ही बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पर भी आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के रूप में 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है। यहाँ पर भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में। अगर आप दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कितना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैमको एप्लीकेशन की। तो सैमको एप्लीकेशन के अंदर आपको फर्स्ट ईयर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, यानी कि पहले साल सैमको एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल फ्री है। जब आपको 1 साल हो जाएगा सैमको एप्लीकेशन के अंदर तो उसके बाद आपको दूसरे साल से 400 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा हर साल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सैमको एप्लीकेशन के अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एंजल वन के बारे में कि एंजल वन में आपको कितना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। तो एंजल वन में भी बिल्कुल सेम टू सेम है कि आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, यानी कि एंजल वन में पहले साल आपको 1 रुपये भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में नहीं देना है। पर लेकिन जैसे ही आपका दूसरा साल शुरू हो जाएगा तो उसके बाद आपको एंजल वन के अंदर चार्ज देना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एंजल वन के अंदर दूसरे साल से कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपका डीमैट अकाउंट BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है तो इस कंडीशन में अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से कम है तो आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में है तो आपको 100 रुपये प्लस GST हर साल देना पड़ेगा। अगर आपका डीमैट अकाउंट नॉन BSDA क्लाइंट में आता है तो इस कंडीशन में आपको 20 रुपये प्लस GST हर महीने देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डीमैट अकाउंट BSDA क्लाइंट में आता है या फिर नॉन BSDA क्लाइंट में आता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एंजल वन के कस्टमर केयर को फ़ोन लगा के पूछ लेना है। तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपका डीमैट अकाउंट किसके अंडर में आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एंजल वन के अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप इन दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे तो वहाँ पर आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैमको एप्लीकेशन की। तो सैमको एप्लीकेशन के अंदर आपको कम से कम 0.5% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर। अगर हम एंजल वन की बात करें तो एंजल वन में यहाँ पर जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। यहाँ पर आपको किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने पर और ख़रीदने पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पर लेकिन वीडियो के आखिर में मैं आपको दोनों ही एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके बताऊँगा ब्रोकरेज कैलकुलेटर में कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो हमें वहाँ पर कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ एंजल वन में आपको 0 रुपये चार्ज दिखा रहा है, पर लेकिन जब भी आप एंजल वन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चार्ज लगाए जाएंगे जो कि आपको देने पड़ेंगे। पर लेकिन एंजल वन की तरफ से आपसे 1 भी रुपये ब्रोकरेज नहीं लिया जाएगा। तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको हर एक चीज़ लाइव प्रूफ करके बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको दोनों एप्लीकेशन में कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेमको एप्लीकेशन की। अगर आप सेमको एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कम से कम 0.05% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। अगर हम एंजल वन की बात करें तो एंजल वन में आपको कम से कम 0.03% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन के इंट्राडे चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फ़ंड चार्जेस के बारे में। अगर आप दोनों ही एप्लीकेशन में म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने पर एक भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल फ्री है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको म्यूचुअल फ़ंड चार्जेस के बारे में भी सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर कितना डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि डीपी चार्ज होता क्या है। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो उन कंपनियों के शेयर को बेचने पर हमें डीपी चार्ज देना पड़ता है। जब भी हम किसी एक कंपनी के शेयर को एक दिन में 1 बार, 10 बार, 100 बार बेचेंगे तो हमें उस एक दिन में 1 बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन बेचेंगे तो हमें अगले दिन अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि एक दिन में एक कंपनी के हम कितने भी शेयर बेच सकते हैं, हमें सिर्फ 1 बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डीपी चार्ज समझ में आ गया होगा। अब सेमको एप्लीकेशन के अंदर आपको जो डीपी चार्ज देने पड़ेंगे वो 15 रुपये प्लस GST देने पड़ेंगे और एंजल वन के अंदर जो डीपी चार्ज हैं वो 20 रुपये प्लस GST हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन के डीपी चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो अगर आप सेमको एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। एंजल वन के अंदर ही बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पर भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन के ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीद कर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम हमारे खरीदे हुए शेयर को बेचना भूल जाते हैं या फिर मार्केट क्लोज होने से पहले नहीं बेच पाते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देता है। तो अगर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल करेगा तो इसके वजह चार्ज लेगा। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। तो सेमको एप्लीकेशन के अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 20 रुपये प्लस GST हैं और जो एंजल वन के अंदर ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 20 रुपये प्लस GST हैं। यानी दोनों एप्लीकेशन के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं। पर लेकिन मेरी आपसे यही निवेदन रहेगी कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप शेयर खरीद रहे हैं उन्हें आप समय पर बेच दें, जिससे कि आपको यह फालतू के चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक जितने भी चार्ज मैंने आपको समझाए हैं दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको दोनों ही एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके बताऊंगा कि वहाँ पर अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे तो वहाँ पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम दोनों ही एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर उनके ब्रोकरेज कैलकुलेटर में देखते हैं कि कैसा क्या रिज़ल्ट आता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सेमको एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर में देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो यहाँ पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी हम चलते हैं इक्विटी डिलीवरी वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर मैं इसे नीचे कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इक्विटी डिलीवरी वाले सेक्शन में पहुँच गए हैं। मैं इसे वापस नीचे कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे वापस ऊपर ले आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक्विटी डिलीवरी वाले सेक्शन में हम आ गए और ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हमने बाय प्राइस में डाला है 1000, सेल प्राइस में डाला है 1100 रुपये, क्वान्टिटी में डाला है 10, यानी कि 10 शेयर खरीदेंगे हम 1000 रुपये की रेट में और 1100 रुपये की रेट में सेल कर देंगे। तो इस कंडीशन में हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा तो मैं इसे आपको नीचे करके समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले टर्नओवर दिखा रहा है कि यहाँ पर हमारा बाइंग और सेलिंग का टर्नओवर हो जाता है वो 21,000 रुपये हो जाता है। इसी के बेसिस पे जो हमारा चार्ज है वो डिसाइड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 लाइन बनाए गए हैं, 2 सेक्शन, एक तो पहला ये वाला है और दूसरा ये वाला है। तो ये वाला मतलब कि कंपेयर करने के लिए जो परसेंट वाला है तो ये वाला बिल्कुल मतलब सच नहीं है। जो हमें चार्जेस देने पड़ेंगे वो इसके अकॉर्डिंग देने पड़ेंगे। तो हम इसी के चार्जेस देखेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि अगर आप 0.5% के हिसाब से चार्ज देते हैं तो आपसे कितने ज़्यादा चार्ज लिए जाएंगे। पर लेकिन यहाँ पर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये पर ऑर्डर लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ये वाला चार्ज देना पड़ेगा।
तो अब हम देखते हैं कि हमें कितना क्या चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रोकरेज है वो यहाँ पर 40 रुपये है, यानी कि सैमको एप्लीकेशन अगर के अंदर आपको 40 रुपये देने पड़ेंगे किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने पर और बेचने पर। अब यहाँ पर जो STT टोटल है यानी ये चार्जेस हैं ये 21 रुपये हैं। सेबी टर्नओवर फीस 0.04 रुपीज़, स्टैंप ड्यूटी 1.5 रुपये, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.72 रुपीज़, GST 7.33 रुपीज़, टोटल GST एंड चार्जेस 70 रुपीज़, यानी कि आपको टोटल 70 रुपये देने पड़ेंगे सैमको एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने पर और बेचने पर। और जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी कि हमने 10 शेयर ख़रीदे 1000 रुपये की रेट में और 1100 रुपये की रेट में बेच दिए हैं। पर लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर ये चार्जेस हैं इनमें DP चार्ज इंक्लूड नहीं किया गया, यानी कि यहाँ पर DP चार्ज को नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो हमें बेचने पर DP चार्ज देना पड़ता है। तो जो सैमको एप्लीकेशन के अंदर DP चार्जेस है वो 15 रुपये प्लस GST है। अगर हम GST को भी मिला दें तो ये कुछ 17 रुपये के आसपास हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये 70 रुपये में 17 रुपये और जोड़ने पड़ेंगे, यानी कि जो 70 रुपीज़ हैं इसमें हमें 17 रुपीज़ और जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके हमारा टोटल चार्जेस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल चार्जेस हो जाते हैं वो कुछ हो जाते हैं 87 रुपीज़, यानी कि हमें टोटल यहाँ पर 87 रुपीज़ देने पड़ेंगे किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने पर और बेचने पर। अगर जो आपकी शेयर ख़रीद रहे हैं उसकी रेट 1000 रुपये है और सेलिंग करते टाइम 1100 रुपये है और नंबर ऑफ़ शेयर 10 हैं, तो आपको यहाँ पर 87 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सैमको एप्लीकेशन के अंदर ब्रोकरेज कैलकुलेटर में यह समझ आ गया होगा कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदेंगे और बेचेंगे तो हमें कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा और कितना यहाँ पर हमें टैक्स वगैरह और GST देना पड़ेगा। तो अब हम इसी कैलकुलेशन के हिसाब से एंजल वन के अंदर देखेंगे कि वहाँ पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम एंजल वन के ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एंजल वन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया और यहाँ पर हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर की मदद से यह देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर कंपनी के शेयर को ख़रीदेंगे और बेचेंगे तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर डिलीवरी को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, यानी कि हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदेंगे और 1 महीना 1 साल 10 साल होल्ड करेंगे, फिर उसका जब मन होगा तब बेच देंगे। तो यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं, हमने वही डिटेल डाली है। हमने 10 शेयर ख़रीदे हैं 1000 रुपये की रेट में और 1100 रुपये की रेट में सेल कर दिए हैं। तो अब देखेंगे इस कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर कितना क्या चार्ज आता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो ब्रोकरेज था वो बिल्कुल ज़ीरो था, पर लेकिन आपको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से चार्ज लगाए जाते हैं जो कि आपको देने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्रोकरेज है वो बिल्कुल ज़ीरो है, यहाँ पर चार्जेस डिटेल दे रखी है। तो जो ब्रोकरेज है वो बिल्कुल ज़ीरो है, पर लेकिन यहाँ पर जो अदर चार्जेस हैं वो कुछ 46 रुपये यानी कि 46 रुपीज़। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अदर चार्जेस हैं वो यहाँ पर 46 रुपीज़ हैं। अब हम देखेंगे कि ये अदर चार्जेस हैं ये कौन कौन से हमें देने पड़ रहे हैं। तो मैं इसे आपको नीचे कर देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। जो ब्रोकरेज है वो ज़ीरो है, यानी कि एंजल वन हमसे 1 भी रुपये नहीं ले रहा है किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने पर और बेचने पर यहाँ पर जो STT CTT चार्जेस हैं वो 21 रुपये हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.68 रुपीज़, DP चार्जेस 20 रुपये, स्टेट स्टैंप ड्यूटी 1.5 रुपये, सेबी टर्नओवर फी 0.02 रुपीज़, GST 3.73 रुपीज़। मैं इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ और टोटल टैक्स एंड चार्जेस 46.93 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कौन कौन से चार्ज देने पड़े हैं। एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर DP चार्ज को जोड़ा गया है, पर लेकिन जो हमने सैमको एप्लीकेशन में देखा था वहाँ पर हमें DP चार्ज जोड़कर नहीं बताया था। तो यहाँ पर ऑलरेडी DP चार्ज हमें जोड़कर बताया, तो हम यहाँ पर DP चार्ज को नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ 47 रुपीज़ के आसपास चार्ज देना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल सैमको एप्लीकेशन और एंजल वन में सेम कैलकुलेशन ली थी, तो दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर आप देख सकते हैं हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ रहा है। तो जो एंजल वन है इसके अंदर हमें 47 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं और जो सैमको एप्लीकेशन है उसके अंदर हमें 87 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो शेयर ख़रीदने के और बेचने के मामले में एंजल वन हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको एंजल वन और सैमको एप्लीकेशन के चार्जेस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है मुझे उम्मीद है कि वो आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर आप बेस्ट ट्रेडिंग ऐप या फिर बेस्ट डीमैट अकाउंट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके बेस्ट डीमैट अकाउंट या फिर बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।